दीपक अपनी माँ के साथ एक शहर में रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लाना है। दीपक कहता है माँ आप ही चली जाइए, मेरा मन नहीं है। माँ कहती है बेटा मुझे बहुत सारा सामान लाना है, इसलिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तभी दीपक अपनी माँ के साथ बाजार चला जाता है। माँ सामान खरीद रही थी, तब दीपक का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो कोई लड़की बात कर रही थी। वो कहती है दीपक तुम मुझे बहुत जल्दी भूल गए, और इतना कहकर वो लड़की चुप हो जाती है। तभी दीपक समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार अनुष्का है। दीपक को बहुत खुशी हुई। वो कहता है नहीं अनुष्का, मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम कैसी हो? इतने दिन बाद मुझे याद किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारा फ़ोन बहुत ट्राई किया पर कभी नहीं लगा। अनुष्का रिप्लाई करती है, कहती है मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। दीपक कहता है तो आज क्यों फ़ोन लगाया? फिर ये सुनकर अनुष्का फ़ोन काट देती है। तब दीपक और दीपक की माँ सामान लेकर दोनों घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दीपक को अनुष्का दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उन दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आखिर इतने दिनों के बाद मिले थे दोनों, एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों ही खामोशी से देखकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी दीपक के घर पहुंचते ही दीपक का फिर से फ़ोन बजता है। वो देखता है तो अनुष्का का ही फ़ोन था। अनुष्का कहती है कैसा लगा आज मुझे देखकर? दीपक कहता है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तुम बताओ क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अनुष्का बोलती है मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर अनुष्का पूछती है तुम तो खुश हो ना मुझसे दूर रहकर? दीपक कहता है तुम पागल हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं बहुत दुखी रहता हूँ। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, क्या तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आती? अनुष्का कहती है फालतू की बातें मुझे मत बताओ, मेरा तो बस मन हुआ इसलिए फ़ोन कर लिया। मैं अपने बॉयफ्रेंड नीरज के साथ बहुत खुश हूँ। इतना कह के अनुष्का फ़ोन काट देती है। दीपक रोने लगता है। इधर अनुष्का का बॉयफ्रेंड नीरज उसके घर आ जाता है और कहता है तुम कब से बिजी जा रही हो? मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? अनुष्का डरते हुए कहती है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? नीरज कहता है क्या पता मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया हो। अनुष्का कहती है नहीं तो। नीरज अनुष्का को बहुत डांटता है और वहाँ से चला जाता है। अनुष्का को बहुत बुरा लगता है। एक दिन अनुष्का की फ्रेंड का बर्थडे था और वो बर्थडे में जाती है। तब उसका बॉयफ्रेंड नीरज उसको कॉल करता है, लेकिन वो व्यस्त होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाती। दूसरे दिन जब नीरज उसको कॉल करता है तो उससे पूछता है कल कहाँ थे तुम मैडम, और इतने फ़ोन किए, एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया, क्या चल क्या रहा है? तभी अनुष्का कहती है मैं कल अपने फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। नीरज कहता है कि बहुत बर्थडे मना रही हो तुम आजकल, बस पागल बना रही हो मुझे और कुछ नहीं। अनुष्का बोली ऐसा नहीं है नीरज। नीरज कहता है आज के बाद तुम किसी के बर्थडे में नहीं जाओगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही किसी लड़के से मिलोगी, और मैं तो कहता हूँ घर से बाहर ही मत निकलो तुम। इतना कहकर नीरज गुस्से से फ़ोन काट देता है। इधर अनुष्का को बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगती है, उसे दीपक की याद आ जाती है। अगले दिन अनुष्का अपने भाई के साथ बाजार जाती है कुछ सामान लेने। तभी नीरज उसे मिल जाता है। नीरज अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे अकेले में ले जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है। बोलता है ये तुम किन किन लड़कों के साथ घूमती रहती हो, और मैंने मना किया था ना कल तुमसे कि किसी के साथ कहीं भी नहीं जाओगी, फिर ये सब क्या है? तभी अनुष्का नीरज पर चिल्लाकर कहती है बस नीरज बहुत हुआ, बहुत सह लिया मैंने तुम्हारा, अब और नहीं। अरे तुमसे अच्छा तो दीपक था, मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। मुझे इतना प्यार करता था, मेरी इतनी केयर करता था, मुझे हमेशा स्वतंत्र रखता था। तुम्हारी तरह उसने मुझे कभी बंदिशों में नहीं रखा। मैंने उसकी कभी कदर नहीं की,
लेकिन मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उसे छोड़कर। मैं जा रही हूँ आज अपने दीपक के पास। वो दीपक के पास चली जाती है और वो दीपक से माफ़ी मांगती है। दीपक उसे तुरंत माफ़ कर देता है क्योंकि सच्चा प्यार जो करता था उससे। तो दोस्तों, अगर आपको भी सच्चा प्यार करने वाला मिला है तो आप भी उसकी कदर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और आप पछताते रह जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी।